टोटल सैलरी आपको जो इन हैंड मिलने वाली है वो मिलेगी 35,663 रुपये, जिसमें से 100 रुपये ग्रुप इंश्योरेंस और 3570 रुपये NPS के कटने के बाद आपको इन हैंड सैलरी 32,013 रुपये मिलेगी। यानी कि आप जब ट्रेनिंग टाइम में होंगे तो आपके अकाउंट में 32,000 रुपये सैलरी पूरी आने वाली है। और जब आप थानों में पोस्टिंग हो जाएंगे तो लगभग 1,000 से 2,000 रुपये आपकी बढ़ जाएगी। वो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 के अभ्यर्थियों के सभी के डाउट हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 में जब हम सेलेक्ट हो जाएंगे तो हमारी इन हैंड सैलरी कितनी होगी, हमें भर्ती होने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी। सभी के डाउट हैं और लगभग सभी कमेंट कर रहे हैं, सभी फ़ोन से कॉल भी कर रहे हैं कि सर हमारी सैलरी हमें कितनी मिलेगी जब हम सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के डाउट क्लियर करने वाला हूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में जब आप ट्रेनिंग पीरियड में होंगे तो आपकी सैलरी कितनी होगी, और जब आप पोस्टिंग हो जाएंगे, जब पास आउट होने के बाद आपकी थानों में पोस्टिंग हो जाएगी या पुलिस लाइन में पोस्टिंग हो जाएगी तो आपकी सैलरी इन हैंड कितनी होगी। बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल की सैलरी के लिए मैं सैलरी स्लिप लिए बैठा हूं और आपके डाउट इस सैलरी स्लिप से क्लियर करने वाला हूं। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल की सैलरी स्लिप है और इसके अकॉर्डिंग जो भी डाउट हैं आपके वो सब आज इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो ग्रेड पे होता है वो 2,000 रुपये होता है और जो बेसिक होती है 21,700 रुपये होती है, और जो ये जॉब होती है लेवल 3 की जॉब होती है। तो बेसिक के साथ साथ आपको क्या क्या अलाउंस मिलेंगे वो भी मैं इस वीडियो में आपको बनाने वाला हूँ। यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपका बेसिक होगा 21,700 रुपये। इसके साथ साथ आपको मिलेगा 11,900 रुपये महंगाई भत्ता, जो अभी 53% है, उसी के अकॉर्डिंग आपको 11,900 रुपये महंगाई भत्ता मिलेगा और 188 रुपये वर्दी धुलाई भत्ता, ये वर्दी मेंटेनेंस अलाउंस आपको मिलेगा। 1,875 रुपये राशन मनी या फिर डाइट अलाउंस आपको मिलेगा। इसके साथ साथ आप का जो क्या क्या डिडक्शन होंगे वो भी बता देता हूँ। 100 रुपये आपको ग्रुप इंश्योरेंस होता है उसके कटेंगे और 3570 रुपये आपके NPS में कटेंगे। टोटल सैलरी आपको जो इन हैंड मिलने वाली है वो मिलेगी 35,663 रुपये, जिसमें से 100 रुपये ग्रुप इंश्योरेंस और 3570 रुपये NPS के कटने के बाद आपको इन हैंड सैलरी 32,013 रुपये मिलेगी। यानी कि आप जब ट्रेनिंग टाइम में होंगे तो आपके अकाउंट में 32,000 रुपये सैलरी पूरी आने वाली है। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी और आप थानों में पोस्टिंग हो जाएंगे या पुलिस लाइन में पोस्टिंग हो जाएंगे तो आपकी सैलरी 1 से 2,000 रुपये बढ़ जाती है। उसमें आपका कन्वेंस अलाउंस 200 रुपये बढ़ेगा और HRA बढ़ता है, जो सिटी वाइज वेरी करता है या गांव देहात क्षेत्र के अकॉर्डिंग वेरी करता है कि उसमें आपका जो गांव देहात क्षेत्र होता है उसमें 800 रुपये HRA मिलता है और जो शहर होता है उसमें 1,200 रुपये मिलता है, जो महानगर वगैरह होता है उसमें 1,800 से 2,400 रुपये मिलता है। तो इसके हिसाब से आपकी 1 से 2,000 सैलरी आपकी बढ़ जाएगी। तो 32,000 रुपये आपकी ट्रेनिंग पीरियड में मिलेगी और इसके बाद जब आप थानों में पोस्टिंग हो जाएंगे तो मान के चले 34,000 रुपये आपको इन हैंड सैलरी मिलने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे कि आपकी ट्रेनिंग टाइम में कितनी सैलरी मिलेगी और ट्रेनिंग के बाद जब आप पोस्टिंग हो जाएंगे पास आउट होने के बाद तो आपकी इन हैंड सैलरी कितनी होगी। ये सभी मैंने डाउट इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। अब सभी के मन में ये क्यूरियोसिटी होगी कि मुझे इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है, तो मैं भी अपनी सैलरी स्लिप आपको दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं कि मुझे इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है। NPS कटने के बाद मुझे इन हैंड सैलरी 35,072 रुपये मिलती है। तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब आपके मन में डाउट होगा कि आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती है और आपकी कैंटीन सुविधाएं क्या क्या होती है। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ में आपके मम्मी पापा और आपके बहन भाई जो 18 एज से कम है उनका एक दीनदयाल उपाध्याय कार्ड बनता है, फ्री मेडिकल कैशलेस कार्ड, जिससे आप किसी भी मेडिकल हॉस्पिटल में ले जाकर अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। या फिर आप एक ट्रीटमेंट किसी भी हॉस्पिटल से करा सकते हैं, उसका चिकित्सा प्रतिपूर्ति फॉर्म होता है, उसको फिल कर कर आप अपना मेडिकल क्लेम ले सकते हैं।
ये हो गई मेडिकल सुविधा के लिए। अब आता है फ्री कैंटीन सुविधाएं। तो फ्री कैंटीन सुविधा में आपका एक कैंटीन कार्ड बनता है, जिसमें आप जनपद में पुलिस लाइन में जो कैंटीन होती है, पुलिस कैंटीन, उससे कोई भी सामान ले सकते हैं, जिससे 10 से 15% की छूट आपको सामान पर मिल जाती है। तो ये हो गई आपको कैंटीन फैसिलिटीज़। इसके बाद आता है फ्री आवास। फ्री आवास में आप या नहीं मिलते। देखिए, पुलिस विभाग में जब आप आते हैं तो सरकारी आवास आपको 6 महीने या साल भर बाद अलॉट होते हैं। अगर आप पुलिस लाइन में पोस्टिंग होते हैं तो आपको एक रूम के साथ अटैच किचन और दूसरा रूम मिल जाता है, जो आपको 6 महीने के लगभग या साल भर में अलॉट हो जाता है। इसी तरह आप जब थानों में पोस्टिंग होते हैं तो थानों में अगर रूम खाली होते हैं तो आपको तत्काल मिल जाते हैं। अगर नहीं खाली होते तो आपको 6 महीने के लगभग वहाँ पर भी रूम अलॉट हो जाते हैं। 6 महीने या साल भर में सरकारी आवास आपको अलॉट हो जाएंगे। और अगर आप सरकारी आवास में नहीं रहना चाहते, बाहर रूम लेकर रहते हैं, तो उसी का HRA आपको मिलता है 800 रुपये देहात और ग्रामीण क्षेत्र में। और अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो 1200 से 1800 रुपये आपके अकॉर्डिंग मिलता है वो। अब आपके मन में एक और डाउट होगा कि आप अपनी फैमिली को साथ में रख सकते हैं। तो ये भी डाउट मैं आपका क्लियर करने वाला हूँ कि आप अपनी फैमिली को अपने साथ रख सकते हैं। सरकारी आवास में भी साथ रख सकते हैं आप, और बाहर रूम लेकर रहना चाहते हैं उसमें भी अपनी फैमिली को साथ रख सकते हैं। ये सभी जानकारी आपको मिल गई होंगी। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो बने रहिए मेरे साथ ऐसी अच्छी वीडियो के लिए। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में।